अच्छा, अब चलते हैं आगे इसके डिज़ाइनिंग के ऊपर। अच्छा, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया, अब इसके डिज़ाइनिंग करेंगे। इसके ऊपर आके आपने क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद आप इसके फ़ॉन्ट को सबसे पहले चेंज करें। अगर कोई चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से इसके फ़ॉन्ट के ऊपर रख के इसके ऊपर आके क्लिक कर दें, तो इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। ये रख के क्लिक किया यहाँ से, ये देखें ये आ गया, तो इसको हम थोड़ा-सा और बड़ा कर लेते हैं। बड़ा मीन्स के ताकि नेक्स्ट चला जाए उसमें। तो यहाँ रख के ये क्लिक कर दें, ये हमारे पास सामने आ गया। तो यहाँ से इसका शैडो लगाते हैं या स्ट्रोक में चले जाएँ सबसे पहले। स्ट्रोक में जाने से पहले आपने स्ट्रोक के ऊपर रख के अपने यहाँ से कलर उसके लगा लेते हैं। तो कोई ख़ास अप्लाई नहीं हो रहा, हमें नज़र नहीं आ रहा अच्छी तरह से, तो कोई और कलर लगा के देखते हैं। ये देखिए छोटा-छोटा इसका बारीक कलर नज़र आ रहा है। तो यहाँ से फिर से इसके ऊपर चले जाएँ, इसके ऊपर जाने के बाद फिर इसके ऊपर स्ट्रोक में जाएँ और यहाँ से ये देखिए इसका कलर, तो इस कलर को हम रेड में कर लेते हैं, ये इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ से आप कोई और इसके ऊपर कलर लगा सकते हैं हम, ग्रीन लेकिन या वाइट करेंगे तो इस तरह का हल्का आ जाएगा। इसको मैं रेड कर लेता हूँ, ये हमारे पास ये आ गया। अब ये लिखा हुआ, तो आप इसके फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट हमारा यहाँ से चेंज हो जाएगा। आप इसके अच्छा, एक चीज़ इसके ऊपर हम जो फर्स्ट वाली लाइन है इसके ऊपर हम शैडो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो शैडो के ऊपर आप रख के आप क्लिक करते हैं और इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ से कोई और भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये करेंगे तो इस तरह का हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसके अब कलर की तरफ चलते हैं और कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ये है तो इसका भी सेम प्रोसेस, स्ट्रोक के ऊपर जाएँ और यहाँ से इसका हम स्ट्रोक इसमें से चेंज कर सकते हैं कलर स्ट्रोक के ज़रिए। इसके ऊपर आप चले जाएँ, तो यहाँ से आप इस स्ट्रोक को ज़्यादा दे सकते हैं। जितना आप बढ़ाते जाएँगे ये इतना बढ़ता जाएगा, ये देखें। और इसको हम कम कर लेते हैं। तो थोड़ा-सा इसको मज़ीद बड़ा करते हैं ये। अब इसको हम इसके कलर को हम करते हैं यहाँ से ब्लैक, ये देखें। तो यहाँ से मज़ीद भी आप इसके अंदर कोई और चेंजिंग कर सकते हैं।